आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स। हम लोग ग्राफ्स स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से और इसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ग्राफ हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप IIT जेई की तैयारी कर ले या फिर नीट की तैयारी करें या फिर गेट की तैयारी करें या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ग्राफ क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्राफ सभी को आना ही चाहिए, चाहे आप 11 क्लास 12 में का एग्जाम देने वाले हैं या फिर किसी भी बोर्ड से एग्जाम देने वाले हो। ग्राफ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है, चाहे वो फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया या मैथमेटिक्स हो गया। किसी भी सब्जेक्ट में आप देखिए वहाँ ग्राफ का काफ़ी महत्व होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में मतलब ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफ आखिर बनता कहाँ पे है और ये किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो y = f(x) कोई फंक्शन है तो इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 2 वेरिएबल है। यहाँ पे ये फर्स्ट है, इसको फर्स्ट मानते हैं। तो ये क्या है, x क्या है, मेरा सेकेंड वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल है। तो हम लोग ग्राफ भी क्या बनाएंगे, 2D प्लेन पे बनाएंगे। तो 2D प्लेन कैसे बनता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। 2D प्लेन कैसे बनता है, एक्स एक्सिस क्या है, इसके ग्राफ पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना क्या होगा, एक्सिस क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग को पहले जानने की जरूरत है, तभी हम लोग ग्राफ में आगे सीख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस कहलाता है। और इस तरह से जब लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइन, तो ये वाई एक्सिस कहलाता है। तो ऊपर तो जिस पॉइंट पे दोनों एक्सिस कट करता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है जो क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये हम लोग वाई एक्सिस भी मानते हैं। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों कट करता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, कटिंग पॉइंट, इसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ये क्या है, 2D प्लेन है, यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया। और इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा 0-0 होता है। इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू भी 0 होता है और वाई का वैल्यू भी 0 होता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इधर, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं ओरिजिन को। इसके अगर हम लोग इधर बढ़ते हैं, इधर राइट साइड अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है। ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसके अगर हम लोग लेफ्ट में आते हैं, सकते हैं पीछे, तो ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस। ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, माइनस एक्सिस को लिखते हैं। इस ओरिजिन के अगर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ये निगेटिव वाई एक्सिस हो जाता है, माइनस वाई भी लिख सकते हैं इसको, निगेटिव। तो ये हो गया एक्सिस के बारे में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट की। ये जो है ये क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि 2D प्लेन है तो एक प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, 4 पार्ट में। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब फर्स्ट प्लेन में हम लोग देखते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए खुद भी दिखिएगा, ये ओरिजिन से हम लोग मानते हैं। तो ये ओरिजिन पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माने, तो इधर हम लोग बढ़ते हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव। इधर ऊपर वाला मिला हुआ है तो मेरा वाई पॉजिटिव। तो दोनों क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो पहला जो होता है वो एक्स रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो होता है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस तरह से हम लोगों को दिया हुआ है, मानो कि 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 दिया हुआ है, तो हम लोग x = 3 लिखेंगे एंड y = 4 लिखते हैं। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप देखिए, पहले x को लिखते हैं तो x एक्सिस मेरा इसमें क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, x मेरा क्या है, निगेटिव। पहले x एक्सिस वाला को लिखते हैं, x निगेटिव।
बाई निगेटिव, मतलब दोनों मेरा क्या हो गया निगेटिव, बीच में कॉमा देकर लिख देंगे, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया मेरा पॉजिटिव बाई निगेटिव, इस तरह से एक्स पॉजिटिव बाई निगेटिव, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल दिया हुआ रहता है ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सपोज कोई पॉइंट दिया हुआ है -4 और 3, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे, ये पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्स निगेटिव है, तो सबसे पहले एक्स निगेटिव किधर किधर होता है, एक्स निगेटिव देखिए इस क्वाड्रेंट में होता है, इस क्वाड्रेंट में होता है, और बाई क्या है पॉजिटिव है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम लोग याद रखेंगे तभी हम लोग इसको बना पाएंगे, लिख पाएंगे। तो ये तो हो गया क्वाड्रेंट की बात। तो ये सारी चीजों को मिलाकर ही हम लोग क्या बनाते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ को पढ़ने से पहले हमें ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। अगर हम लोग सिर्फ केवल एक्स एक्सिस पे इधर बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे इधर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई पॉइंट क्या है 0 है, तो एक्स एक्सिस पे मेरा क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। सपोज कोई पॉइंट दिया हुआ है 4 0, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, यानी पॉइंट जो होगा वो केवल और केवल x एक्सिस पे होगा। कहीं मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, तो इस तरह से 4 और 0 ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो x एक्सिस पे क्या होता है y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। निगेटिव की ओर भी जाएंगे तो वैसे ही होगा, यहाँ पे ये पूरा क्या होगा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब बात कर लेते हैं y एक्सिस की, तो y एक्सिस पे क्या होगा x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, केवल y एक्सिस है। तो अगर किससे दिया हुआ होगा 0 और 3, तो x का मतलब यहाँ पे x क्या है 0, y है मेरा 3, तो x 0 है यानी पॉइंट कहीं पॉजिटिव है, तो यहाँ पे होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 और 3, यानी पॉइंट जो है y एक्सिस पे है, x एक्सिस इसका क्या है 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट कुछ ग्राफ को पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक ग्राफ देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ है हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो माइंड में आता है वो क्या है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये बेसिक बिल्कुल बेसिक ग्राफ है, ठीक है। इसका एडवांस अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स अपॉन ए, यहाँ पे भी हो सकता है a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, y इक्वल टू एक्स प्लस a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0। इस तरह से बहुत सारा क्या होगा वेरिएशन होगा ग्राफ में, ठीक है, वो एडवांस लेवल का होगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर आप बिल्कुल ग्राफ कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल बिगिनर है ग्राफ के, तो आप सबसे पहले इसके लिए क्या करिए 2 एक्सिस बनाइए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस बनाएंगे, 2 एक्सिस बनाइए, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन ये 0 है, तो एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए, बिल्कुल अगर नए हैं तो आप सबसे पहले यही काम करिए, एक टेबल बनाइए जिसमें क्या करें एक्स का मान रखेंगे और वाई का मान आ जाएगा। यहाँ एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब देखते हैं अगर एक्स हम 0 रखते हैं, एक्स अगर हम लोग 0, एक्स इक्वल टू 0, तो वाई भी मेरा क्या होगा 0, तो एक्स 0 के लिए वाई मेरा 0। एक्स अगर 1 रखते हैं तो वाई मेरा क्या होगा 1 होगा। एक्स अगर -1 रखते हैं, माइनस पॉइंट भी कुछ लेकर देते हैं, वाई -1 होगा। इसी तरह से हम लोग जितना एक्स लेंगे उतना क्या होगा मेरा वाई होगा। और कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, वैल्यू बढ़ा सकते हैं। 2 लेंगे तो वाई भी 2, -2 लेंगे तो वाई भी -2। अब हम लोग पॉइंट किस तरह से दर्शाएंगे, ये एक्सिस के ऊपर, ये तो 0 है, इसका पॉइंट 0 0 होगा। अगर इधर हम लोग बढ़ते हैं तो ये क्या पॉइंट कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मान लें थोड़ा दूर, ये सपोज ये क्या है पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3 है। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा -1 -1 -2 -3, इस तरह से, ठीक है। वाई एक्सिस पे देखेंगे तो ये 1 2, ये 3। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3। ये केवल जो बिल्कुल जिनको ग्राफ का कोई नॉलेज नहीं है
उनके लिए, ठीक है। आप बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे ग्राफ तो आपको फिर बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा। एक दो बार बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो ये हो गया। अब देखिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, ये पॉइंट हो गया मेरा। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, हम लोग बढ़ाते हैं। x इक्वल टू 1 यहाँ है, y इक्वल टू 1 यहाँ, ये दोनों को मिलाएंगे डायरेक्ट। ये दोनों का जो कटिंग पॉइंट होगा उसको हम लोग लेंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे। x इक्वल टू 1 यहाँ पे, y इक्वल टू 1 यहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस इस तरह ये लेंगे, ठीक है। अब x इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 यहाँ, y इक्वल टू माइनस यानी वहाँ, दोनों को मिलाएंगे बढ़ाकर, इधर बढ़ मिलेगा। पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो मिलेगा कभी, ये कभी नहीं मिलेगा, तो इधर बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा, यहाँ पे मिल गया, इसको मार्क कर लिए। अब x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, अभी मिलेगा ये, इधर बढ़ाएंगे तो आगे की ओर बढ़ाएंगे तो मिलेगा इस तरह से। थोड़ा इधर लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। ये 2 हो गया, -2 भी ले लेते हैं इस तरह से, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। और कुछ बहुत सारा पॉइंट भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, लेना है ले सकते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स को रफ हैंड से मिला दीजिए इस तरह से, ये जाएगा इधर बढ़ता चला जाएगा, ये डाउनवर्ड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाई से बहुत सारा चीज आ जाता है, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सिग्नल सिस्टम में ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे एक ग्राफ दिया हो उसमें बहुत सारा चीज छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स का, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स का ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस से y एक्सिस से दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो हम लोग एक पढ़े थे, जब हम स्लोप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, y इक्वल टू एम एक्स। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता है, y कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो m जहाँ क्या होता है, स्लोप, m होता है स्लोप। स्लोप क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। स्लोप होता है मतलब जो भी लाइन है वो x एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, जहाँ हम लोग थीटा निकालते हैं। तो ये कुछ एडवांस जो हम बस बता दे रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा हटके हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे m मेरा क्या है, m इक्वल टू 1 यानी tan थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री यानी π/4, 45 डिग्री। तो ये एंगल जो बना वो कितना बना, 45 डिग्री बना, π/4 बना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। और ये किस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड से थर्ड क्वाड्रेंट में। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब अगर y इक्वल टू माइनस एक्स करेंगे तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और ग्राफ पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।